क्लास 7th वाले एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.2 चेक करें। एक्सरसाइज 1.2 ठीक है, और होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर वन में लिखा हुआ है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। ए ऑप्शन, ऐसे पेयर लिखना है इंटीजर्स का जिनका सब, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सम इज -7, मतलब ऐसे दो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम -7 हो जाए। ठीक है, जिनका सम -7 हो जाए। तो मान लेते हैं कि इसका सोल्यूशन करने के लिए सोल्यूशन मान लेते हैं एक इंटीजर हमने -4 ले लिया, पहला इंटीजर -4 ले लिया, तो दूसरा इंटीजर ऐड करने के लिए प्लस, और दूसरा इंटीजर ऐड करने के लिए माइनस का ही साइन लेना पड़ेगा। जैसे दूसरा इंटीजर ले लिया -3, ठीक है, तो पहला -4 प्लस माइनस का साइन -3, सेम साइन है, ऐड हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा 7। अब सेम साइन है, बड़े नंबर का साइन माइनस। ठीक है, दो इंटीजर्स लिए हमने, दो इंटीजर्स का सम कितना कर दिया -7। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोला हुआ है कि डिफरेंस इज -10, डिफरेंस इज -10, दो नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए -10। तो दो नंबर का डिफरेंस -10 निकालने के लिए मान लेते हैं कि पहला नंबर आपने -3 ले लिया। ठीक है, ये पहला -4 ही ले लेते हैं, पहला इंटीजर -4, यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं। पहला इंटीजर आपने लिया -4, तो 10 करने के लिए 6 चाहिए। ठीक है, डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस के लिए आप माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, और दूसरा नंबर लिखोगे वो है 6। अब आप चेक करोगे, ये -4, ये ब्रैकेट खुलेगा तो -6, सेम साइन है, ऐड हो जाएगा 6 और 4 हो जाएगा 10, हायर वैल्यू का साइन माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी लिखा हुआ है कि ऐसे दो नंबर चाहिए, दो इंटीजर चाहिए जिनका सम 0 हो जाए। ठीक है, तो सम कितना चाहिए आपकी बार, सम इज़ 0, तो सम 0 चाहिए, तो एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं और एक पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा -5, ठीक है, -5, एक ले लिया मैंने +5, अपोजिट साइन है, आपको पता है अपोजिट साइन है, लेस हो जाता है 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये 0, सम हो गया आपका 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 थे, तीनों हमने ख़त्म कर दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाता है। सेकंड में भी 3 है। सेकंड में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिख रहा है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आपको नेगेटिव इंटीजर्स लेने दोनों, हुज डिफरेंस इज 8, हुज डिफरेंस कितना चाहिए आपको, डिफरेंस चाहिए +8। ठीक है, दोनों नेगेटिव इंटीजर चाहिए, दोनों कैसे नेगेटिव, दोनों इंटीजर कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। तो मान लेते हैं मैंने एक इंटीजर लिया, -4 ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहला नंबर लिया मैंने -4, और दूसरा इंटीजर लेना है, डिफरेंस चाहिए, ध्यान रखना है, तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब माइनस का साइन है तो दूसरा वाला जो इंटीजर है ना वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और इससे बड़ा होना चाहिए तभी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो एक काम कर लेते हैं, 8 7 12, यहाँ 12 रख लेते हैं और माइनस का 12। ठीक है, कितना, -12। अब आप चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। -4 सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस का साइन हो जाएगा, 12। अब यहाँ अपोजिट साइन लिख रहे हैं, अपोजिट साइन है, लेस हो जाएगा, 12 में से आप लेस कर देंगे, 12 में से लेस करेंगे 4 को, तो बचेगा 8, और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव, +8। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस, हमने दोनों नेगेटिव साइन लिए हैं और दोनों का डिफरेंस कितना चाहिए, पॉजिटिव है। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये ए है दूसरे का, ये दूसरे का बी। सेकंड वाले में पूछा हुआ है कि एक तो नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, और सॉल्व करके चाहिए आपको -5। तो मान लेते हैं पहला आपने नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, आपको 5 चाहिए ना, तो मान लेते हैं 8 लिया मैंने, पहला नेगेटिव इंटीजर 8, अब 8 में से 3 लेस करेंगे तो 5 बचेगा। तो दूसरा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा वाला पॉजिटिव लेना है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, आपको 5 बचाना तो 3 लेस करना पड़ेगा। अभी देखो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो लेस हो जाएगा, 8 में से 3 लेस कर देंगे तो बचेगा 5 और +5। ठीक है, +5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, दोनों को सॉल्व किया है। सॉरी, ये माइनस आएगा, हमें -5 चाहिए था ना, हाँ करेक्ट है, -5, हायर वैल्यू का साइन -5। ठीक है, -5 ही चाहिए था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सी।
सी में बोला गया है, क्वेश्चन सी बोल रहा है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। एक आपको नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो मान लेते हैं कि मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिया -2। नेगेटिव इंटीजर कितना लिया? -2। और दूसरा नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं -1। ठीक है, मतलब है तो आपने 1 ही लिया है, लेकिन दोनों को डिफरेंस चाहिए। पहला -1, दूसरा 1 लिया है। पहला -1 नेगेटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, और दोनों का डिफरेंस करने के लिए माइनस का साइन लगाया है। ठीक है, तो -2 और ये -1 सेम सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, हायर वैल्यू का साइन -3, ये आंसर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट शायद नहीं होना चाहिए। इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का A, B, C तीनों हो चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, चलो।